नमस्ते बच्चों। आज हम संत कबीर का जो लेसन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कवि परिचय। कवि परिचय है जीवन में। संत कबीर हिंदी काव्य साहित्य के अद्वितीय विभूति थे। अद्वितीय का मतलब होता है कि विशेष, यानी कि जिनमें विशेष प्रकार की योग्यता थी। तो अद्वितीय महत्वपूर्ण विभूति है, यानी कि एक महान कवि है। कबीर के जन्म स्थली विकर्ण पर विद्वान एक मत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि कबीर का जन्म संवत सन 1391 ईस्वी में काशी के समीप मगहर नामक स्थान पर एक जुल्हा परिवार में हुआ। कुछ विद्वानों के अनुरूप इनके पिता का नाम है नीरू और माता का नाम है नीमा को कबीर कहीं पढ़े मिले थे और उनका लालन पालन किया। कबीर अनपढ़ थे, लेकिन सत्संग और भ्रमण से प्राप्त अनुभव ने उनकी कविता को प्रभावशाली बना दिया। यानी कि इन्होंने अपने काव्यों की रचना अपने अनुभवों के आधार पर करी थी। कबीर रामानंद जी के शिष्य थे और कबीर इनके गुरु कौन थे? रामानंद जी इनके गुरु थे। यह गृहस्थ संत थे। उन्होंने सन 1528 ईस्वी में मगहर के करीब देहावसान हो गया। साहित्यिक परिचय। अगला है साहित्यिक परिचय। उन्होंने कविता के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, अंधविश्वासों, धार्मिक कट्टरता पर चोट की। यानी कि उन्होंने अपने काव्य के अंदर समाज में फैली बुराइयों के ऊपर और अंधविश्वासों के ऊपर और धर्म के ऊपर इन्होंने अपनी काव्य रचना करी है। कबीर की भाषा में अनेक भाषाओं की शब्दावली का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से कुछ लोग खिचड़ी या सद्दुगड़ी भाषा कहते हैं। यानी कि इन्होंने सम्मिश्रण भाषाओं का, यानी कि एक से अधिक भाषाओं को मिला करके इन्होंने अपने काव्य की रचना करी है। इसीलिए इनकी भाषा को क्या कहते हैं? खिचड़ी या सद्दुगड़ी भाषा कहते हैं। कबीर की शैली भावात्मक, व्यंग्यात्मक, खंडनात्मक तथा उपदेशात्मक है। आपकी कविता के विषय गुरु महिमा, यानी कि इनकी कविताओं के मुख्य विषय क्या थे? गुरु महिमा, ईश्वर भक्ति, प्रेम, अहिंसा, ज्ञान, योग आदि। यानी कि इन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत इन सभी बिंदुओं के आधार पर काव्यों की रचना करी है। कबीर की कविता में उनके अपने अनुभव बड़ी सहजता, सच्चाई और प्रभावशीलता से व्यक्त हुए हैं। यानी कि उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर इन काव्य की रचना करी है। कबीर की उक्तियाँ बड़ी सटीक और निशाने पर चोट करने वाली है। उपमा, दृष्टांत, रूपक तथा अन्योक्ति अलंकार के सहज प्रयोग द्वारा कबीर अपनी बात को हृदय में उतार देते हैं। इनकी रचना कबीर द्वारा रचे गए दोहों और पदों आदि को उनके शिष्यों ने संग्रहित किया, तब बीजक नामक संग्रह को इनकी काव्य रचना बताई। इनके जो शिष्य थे उन्होंने कबीर के पदों को एकत्रित करके एक संग्रह बनाया। उस संग्रह का नाम उन्होंने रखा बीजक। यानी कि इस बीजक संग्रह के अंतर्गत कबीर के सारे दोहे सम्मिलित हैं। कबीर द्वारा बीजक नामक संग्रह को इनकी प्रामाणिक रचना माना है। इनके साखी, सबद तथा रमेनी 3 भाग है। यानी कि इन्होंने 3 भाग में काव्य की रचना करी है। तो एक है साखी, सबद और रेमेनी, यानी कि 3 प्रकार के भागों के अंदर इनकी काव्य रचनाएं हैं। सबसे पहला पद अब हम व्याख्या करते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। भगति वचन हरि गाँव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। यानी कि इस पद में इन्होंने गुरु की महिमा को बताया है कि सदगुरु की महिमा अनंत। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु की जो महिमा है, अच्छे गुरु की जो महिमा है वो क्या है? बड़ी ही अनंत है। अनंत किया उपकार, उपकार का अर्थ होता है अपने ऊपर। अब पहले सबके शब्दार्थ देख ले। अनंत का मतलब होता है जिसका अंत न हो, या अनंत। अपार का मतलब असंख्य, अनेक का मतलब असंख्य और अनेक। अनंत का मतलब कभी न हुदने वाला, हृदय के आत्मज्ञान के, है ना, यानी कि जो कभी भी समाप्त नहीं हो, उसे कहते हैं अनंत। लोचन का मतलब नेत्र,
अनंत सर्वव्यापी परमात्मा। नाम दूजा का मतलब है दूसरे भौतिक संसार के कार्य। अब इसका संदर्भ और प्रसंग देखते हैं। संदर्भ और प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी प्रबोधिनी के कबीर नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता संत कबीर है। कबीर ने जहाँ जीवन में सद्गुरु की आवश्यकता तथा ईश्वर के नाम स्मरण की महत्ता बताई है। अब इसकी व्याख्या है। कबीरदास जी कहते हैं कि मानव जीवन में सद्गुरु का बहुत महत्व होता है। सद्गुरु अपने शिष्य पर अनेक उपकार करते हैं। सद्गुरु के उस सदुष्य से ही उनके हृदय में स्थित ज्ञान के नेत्र खुलते हैं। यानी कि गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति के जो नेत्र हैं वो खुलते हैं, यानी कि उसके अंतरात्मा के लिए रास्ते खुलते हैं तथा तभी उसको अनंत अपार परमात्मा के दर्शन होते हैं। यानी कि गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान के द्वारा ही वो ईश्वर का स्मरण करके वो परमात्मा के दर्शन करते हैं। कबीर कहते हैं कि ईश्वर की सच्ची भक्ति और भजन उसका नाम स्मरण करने से ही होता है। यानी कबीरदास जी मानते हैं कि ईश्वर की सच्ची भक्ति कब होती है कि जब वो भजन उसका नाम स्मरण करता है। अतः मनुष्य को मन, वचन और कर्म से ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए। सभी कर्मों का सार तत्व नाम स्मरण ही है। संसार के अन्य सभी काम तो मनुष्य को अपार दुख देने वाले होते हैं। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का सच्चा सुख क्या है? ईश्वर स्मरण ही मनुष्य का सच्चा सुख है। यानी कि ईश्वर स्मरण करके ही मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। बाकी संसार के अन्य भौतिक सुख जो है वो क्या करते हैं? दुख देने का कार्य करते हैं। इसका विशेष है अनंत में यमक अलंकार है। भगति भजन दूजा दुख अपार मिलन संसार में अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है कि जब एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है। जैसे भगति में भ, भजन में भ, दू में दू, दुख में दू, सु में सु, तो एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने पर वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। दुहा छंद और रस शांत है। फिर अगला है पोटी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। ऊंचे कल के जगनिया जो पढ़नी ऊंची न होय, सोवन कल सूर्य भया साधो निंदा होय। यानी कि मनुष्य में यहाँ कवि ने ईश्वर प्रेम की महत्ता को स्पष्ट किया है। अब सबसे पहले हैं इसके शब्दार्थ में है पोथी का मतलब धर्म ग्रंथ है ना। मुआ का मतलब होता है मर गया। पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी। आकर का अक्षर। करणी का मतलब होता है कर्म। सोवन सोने से बना कलश है ना, कलश या घड़ा। सूर्य का मतलब सूर्य शराब। साधो सज्जन पुरुष। निंदा का मतलब होता है निंदा करना। अब इसका प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी प्रबोधिनी के कबीर के शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसकी रचना करने वाले कबीर है। कबीर ने प्रेम को ही ईश्वर की भक्ति का सच्चा मार्ग बताया है। कवि ने कहा है कि जब तक मनुष्य अच्छे कार्य नहीं करता तब तक उच्च कुल में पैदा होकर भी वो प्रशंसनीय नहीं होता है। यानी कि मनुष्य के अच्छे कार्य ही उसको प्रशंसित करते हैं या उसके व्यवहार को बढ़ाते हैं, न कि उच्च कुल में या बड़े कुल में पैदा होने से उसकी इज्जत बढ़ती है। यानी कि कार्य करने से ही मनुष्य की इज्जत बढ़ती है। अब इसकी व्याख्या है। कबीरदास जी कहते हैं कि पुस्तक पढ़ने से सच्चा ज्ञान नहीं मिलता है और न ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। यानी कि सिर्फ ग्रंथ पढ़ लेने से ही मनुष्य सच्चा ज्ञानी नहीं बनता। पुस्तकें पढ़ते पढ़ते तो पूरा जीवन ही बीत जाता है और मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है, परंतु इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। मनुष्य को सच्चा ज्ञान तभी मिलता है जब उसके मन में ना मनुष्य को सच्चा ज्ञान तभी मिलता है जब उसके मन में ईश्वर से प्रेम की ज्योति जलती है। परमात्मा से सच्चा प्रेम करके ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य ज्ञानी कब बनता है कि जब उसके मन में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम जागृत होता है।
कवि कहता है कि मनुष्य को सम्मान उसके सत्कर्मों से मिलता है, उच्च कुल में पैदा होने से नहीं। यानी कि अच्छे बड़े परिवार में उत्पन्न होने से ही मनुष्य को सम्मान प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उसके कार्य जब अच्छे हैं तब उसका समाज में सम्मान होता है। उच्च कुल में पैदा होने पर भी उत्तम नहीं होता है। सज्जन लोग उसकी निंदा ही करते हैं, क्योंकि वह शराब से भरे हुए सोने के कलश के समान होता है। सोना मूल्यवान होता है, किंतु शराब के संपर्क में से वह निंदनीय हो जाता है। यानी कि शराब को अगर सोने के कलश में भर देने से उसकी महत्ता नहीं बढ़ती है, बल्कि शराब की तो हमेशा क्या होती है, निंदा ही होती है। तो वैसे ही मनुष्य के उच्च कर्म में पैदा होने से मनुष्य उच्च कर्मों का नहीं बन सकता। फिर है विशेष। दोहा छंद है तथा प्रस्तुत पद में दोहा छंद है तथा शांत रस है, भाषा सरल सदुपड़ी है, पोथी पढ़ी में अनुप्रास अलंकार है। तो ये हुए तुम्हारे 2 पदों की व्याख्या। अब तुम्हें इसका जो इन दोनों पदों का जो हिंदी अर्थ है वो अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।